जी, अभी मेरी मौजूदगी जो है बेगूसराय में है और लोक जनशक्ति पार्टी कार्यालय के पास हैं। और आज जो है बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है और इस मौके पर जो है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जी की पार्टी का कार्यकर्ता जो है बड़ी हर्ष उल्लास के साथ जो है परिनिर्वाण दिवस पर ये मौके पर ये लोग सब अभी जो है बाबा साहब पर फूल चढ़ाने का कार्य किए। चलिए उनसे थोड़ा बात करते हैं। सर, मेरे चैनल पर आपको स्वागत है। सर, आपको भी स्वागत है। सर, आज जो है क्या चीज लेकर यहाँ आप इकट्ठा हुए हैं? सर, हम लोग सारे लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता हमारे बाबा साहब हम लोगों के एक नयन यानी चक्षु कहा जाए, हम लोग को ये चक्षु हैं और ये संविधान के द्वारा ही हम लोगों को आज तक जो भी मिला संविधान से मिला। और विशेष मैं यही कहूँगा, इनके बताए हुए रास्ते पर हम लोगों को सदा के लिए चलना चाहिए। और विशेष मैं यही और कहूँगा कि जो भी इनके द्वारा संविधान रचाई गई है, जो लिखा गया है, वह हम लोगों को सहर्ष और विशेष में कहा जाए तो यानी संविधान जन्मदाता ही इनको कहा जाए। विशेष हमारे कार्यकर्तागण भी हैं। आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं जिला उपाध्यक्ष न्यूटन कुमार, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। अच्छा सर, और भी व्यक्ति हैं, चलिए इनसे बात करते हैं। सर, आज 6 दिसंबर है और आज ही के दिन हमारे बाबा साहब जो हैं आज ही के दिन में अलविदा कह चुके थे। क्या कहना चाहते हैं सर बाबा साहब के बारे में? इस पर हम बाबा साहब को आज उनका पुण्यतिथि जो है हम लोग मना रहे हैं। बाबा साहब आज जितना एक बहुत बड़ा मिसाइल जो दे के गए हैं, जो देश दुनिया में जो है इनका नाम चल रहा है, इनकी संविधान पर जो है आज तक कोई देश में, जब हमारा देश आज़ाद हुआ इसके बाद एक भी संविधान लिखने वाले हमारे देश में एक ही बाबा थे, जो कि विदेश जाने के बाद भी उन्होंने वहाँ से विदेश से वहाँ से आदमी गए संविधान लिखवाने के लिए, वहाँ बाहर से विदेश से जो है इनको वहाँ से कहा जा आपके बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बहुत बड़ा माने अति है, विद्वान है, जाइए आपको तो देश में अपने स्वयं है संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी को वहाँ से भेजे। और यहाँ बाबा साहेब ने जो आज मिसाइल काम किए हैं, उनका नाम जो है देश दुनिया में जान रहा है। और पूरा जो है बाबा साहेब का इतना चल रहा है नाम, जो आज तक हर एक आदमी जो है उनका पुण्यतिथि हो या उनका जन्म और उनके पुण्यतिथि पर हम लोग मनाते आ रहे हैं और मनाते रहेंगे। सर, आप अपना परिचय बता दीजिए। उमेश पासवान, बेगूसराय विधानसभा अध्यक्ष, लोजपा रामविलास। अच्छा सर, बाबा साहब के बारे में क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले मैं आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं। और आज 6 दिसंबर 2024 को हमारे संविधान निर्माता भारत रत्न से सम्मानित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को मैं अपनी पार्टी की तरफ से कोटि कोटि नमन करता हूं और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हमारे बाबा साहब का 3 कहना था: शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। और हमारे बाबा साहब भारत के संविधान निर्माता, आज उन्हीं के बने बनाए संविधान पर हमारे देश के सभी व्यक्ति चल रहे हैं और हम लोग भी उन्हीं के बनाए रास्ते पर चल रहे हैं और आगे भी चलने का काम करेंगे। और पूरा मेरा प्रयास रहेगा कि हमारे बाबा साहब का
पुण्यतिथि इससे भी ज़्यादा और धूमधाम से मनाने का हम लोग प्रयास करेंगे। चलिए, आप अपना परिचय बता दीजिए। युवा जिला उपाध्यक्ष अभिषेक कुमार विकास। सर, बाबा साहब जो हमारे बीच में नहीं रहे, कितना कमी महसूस कर रहे हैं आप लोग? सर देखिए, बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो लिखी गई संविधान, उन्होंने कड़ी मेहनत से 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में जो संविधान को लिखे हैं, हम लोग आज उनको अलविदा का, आज ही का दिन वो अलविदा हुए थे, लेकिन जब हम उनके संविधान के माध्यम से आज हंसने और बोलने सब चीज़ को आज़ादी पाए हैं, इससे हमें लगता है कि बाबा भीमराव अंबेडकर सभी को दिलों में जिंदा हैं और जिंदा ही रहेंगे। और इसी प्रेरणा के साथ हमें खुशी मिलती है कि आज हमें हर एक कपड़ा पहनना, किसी से बोलना, कहीं बैठना उठना, जो आज़ादी मिलता है, जिससे हम यही समझते हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर सभी को दिल में है और रहेंगे, और मैं उनको हमेशा पूजनीय मानता हूं और पूजनीय है भी वो। आप अपना परिचय बता दीजिए। जी, मेरा नाम टुनटुन कुमार और मैं लोजपा जिला सचिव। चलिए सर, बाबा साहब के बारे में क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं सुमित कुमार नगर अध्यक्ष आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि बाबा साहब की पुण्यतिथि के अवसर पर आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज हर एक आम जन को जो ये स्वतंत्रता प्राप्त है, किसी भी चीज़ का बोलने का, किसी कोई भी कार्य करने का, ये हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर जी का ये देन है कि आज हर तबके का जो आदमी है उसको हर तरह की आज़ादी प्राप्त है। ये उनकी देन है और इनका ये संकल्प था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, ये नारा उनका था और इस पे हम लोग चल रहे हैं। आज उनके पुण्यतिथि के अवसर पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और ये कार्यक्रम हम लोगों का हमेशा चलता है। चलिए सर, क्या कहना चाहते हैं बाबा साहब के बारे में? पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बाबा साहब ने जो लिखकर जो है, इन्होंने 3 शब्द शिक्षित बनो, संगठित करो, इसके साथ साथ ये भी बोले हैं कि हमारा संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों नहीं बनाया जाए, जब तक वो सही रूप से कार्य नहीं कर सकते, जब तक उसको चलाने वाले लोग अच्छे नहीं हो, है ना। तो ये हमारा जो संविधान बना है वो बहुत ही सोच समझ के सभी वर्गों को देख करके बना, लेकिन अब हम लोग का जिम्मेदारी बनता है उस संविधान को किस तरह से सुचारू रूप से चलाए ताकि हर तबके का हो। अभी देख रहे हैं कि हमारे डिपार्टमेंट सरकारी रहे, कोई भी तंत्र रहे, कि करप्शन सबसे ज्यादा है और करप्शन के ज्यादा रहने के कारण और जो पिछड़ा वर्ग है वो पिछड़ा है, जो अगला वर्ग है वो अगला है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो या शैक्षणिक रूप से। तो इसमें क्या होता है कि अब जो वर्ग संघर्ष अभी चल रहा है, वर्ग संघर्ष ये चल रहा है क्या, जैसे सत्ता का कोई भी हम प्रतिनिधि चुन के जाते हैं, वो प्रतिनिधि तो हमारे समाज से ही जाते हैं, लेकिन वो आगे चल के क्या होता है, वो सत्ते के लालच में वो अपना मतलब गुटबाजी करने लगते, चाहे वो न्यायपालिका विधायक हो या कार्यपालिका, वो अपने पसंदीदा आदमी को चुनते हैं। तो इसीलिए हम लोग को एक संकल्प लेना चाहिए कि बाबा साहब से प्रेरणा लेना चाहिए, कि उनकी बातों को याद रखना चाहिए कि हम ऐसे ईमानदार आदमी को भेजे, संसद में रहे, कुछ भी रहे, है ना, और उस आदमी को ईमानदार को चुन के भेजना चाहिए कि उनके जो संकल्प था उसको पूरा कर सके। तो इस चीज को मतलब आज के जनता को ये चुनना होगा। क्योंकि आज पॉलिटिकल देख रहे हैं क्या पैसे का खेला हो चुका है, जो अब सत्ता में जो पैसे का खेल इतना हो चुका है कि जो जमीनी स्तर पे नेता है वो जमीन पे ही रह जाते हैं, संघर्ष करने के बाद वो आगे नहीं बढ़ पाते, जिसके कारण क्या होता है, आज संविधान जो है कह रहा है कि बचाने की लड़ाई हो रही है। तो ये बचाने की लड़ाई की बचाने के क्यों, ये हम लोग का विकास की लड़ाई होना चाहिए, है ना। उस चीज को तो इस पूरे हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि नहीं, जो बाबा साहब वो लिख के गए तो ये चीज अच्छी जो लिख के गए हैं कि बढ़िया आदमी रहेगा तो ही वो सत्ता चलेगा। हम अब इसी कार्य को देखते हुए चिराग पासवान जी ने
संकल्प हमारे रामविलास पासवान जी का, मैं उस घर में दिया जलाने चला जिस घर में सदियों से उसी के आधार पे आज हमारे चिराग पासवान हर एक वर्ग के हर एक आदमी को पूरे ईमानदारी के साथ उनको आगे बढ़ाने का कार्य करे, और हम लोग चिराग पासवान जी के साथ मिलजुल कर वो उनका संकल्प पूरा करने का बाबा साहब का। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम सुबोध कुमार, जिला संगठन सचिव बेगूसराय, लोजपा गाँव। चलिए, और भी व्यक्ति हैं तो सर, बाबा साहब जो है आज ही के दिन में 6 दिसंबर के दिन में हमारे जो है पुण्यतिथि हर एक देशों में मनाया जाता है, तो बाबा साहब पर आप क्या राय देना चाहते हैं? कितना कमी महसूस है, इसके बारे में बोलिए। सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद कहूँगा और कि आपने समय दिया है। हमारे भारत रत्न बाबा साहब का जो संविधान निर्माण किए हैं, ये इस तरह का व्यवस्था करके गए हैं जिससे कि निचला तबका भी ऊपर उठ सके और ऊपर का जो भी है वो समानता के रूप में बराबर रूप से कार्य करे, और हमारे देश को एक मजबूती मिले, एक आधार मिले, एक स्तंभ मिले, जिससे कि किसी में भी भेदभाव ना रहे। और हमारे इस लोजपा कार्यालय में आज बाबा साहब का इसी पुण्यतिथि मनाए गए हम लोग, और आगे भी हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। किसी भी तबका का, किसी भी गरीब का, किसी भी प्रकार का अधिकार का फलन था जो कि बाबा साहब का संविधान में दिया हुआ है, और आगे भी हम लोग का प्रयास यही है लोजपा पार्टी की तरफ से। अच्छा, आप अपना परिचय बता दीजिए। संजीव कुमार, विधि प्रकोष्ठ प्रदेश। अच्छा, चलिए, तो अभी आप देख रहे थे कि ये जो है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की कार्यालय में ये लोग उपलब्ध होके और बाबा साहब के पुण्यतिथि बड़ी धूमधाम से मनाने की जो है अगले इससे भी बहुत धूमधाम से मनाने के लिए अभी से ही उत्साहित किए हैं। इसी के साथ धन्यवाद। YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ धन्यवाद।